8. मैं मम्मी के रूम में आया ही था, वो आंख बंद करके लेटी थी। इससे पहले कि मैं उन्हें उठाता, अथर मेरे पास आ गया और मेरे शोल्डर पर हाथ रखा। क्या हो गया? मेरा बाप फिर बिना किसी को बताए हॉस्पिटल से भी निकल लिया। हाँ भाई, ही इज नो मोर। क्या? कल ही उनकी डेथ हो गई। तू क्या बकवास कर रहा है यार? बाहर आ, मम्मी ने सुन लिया तो। उन्हें पता है। मैं तुरंत रूम से बाहर आने लगा। अथर भी धीरे धीरे चलता हुआ मेरे पास आ गया। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था कि 3-4 साल में मेरा बाप ब्लड कैंसर की वजह से निपट जाएगा, लेकिन अचानक उनके जाने की खबर मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। उनका रूम कौन सा है? बता जल्दी। अथर ने उंगली के इशारे से मम्मी के रूम के सामने वाला रूम बताया। मैं उस रूम में ऐसे झांकने लगा जैसे वो मुझे दिख जाएंगे। यार, जो मर जाता है वो कहाँ जाता है? खुद को संभाल भाई, होल्ड योरसेल्फ। आत्मा तो अजर अमर है। मेरे भाई, बॉडीज कहाँ जाती है ये पूछ रहा हूँ। मौत कहाँ है ये जाके पता कर। ओह हाँ, अभी पता करता हूँ। मैं मम्मी के पास पहुंचा। मेरी आवाज सुनकर शायद उन्होंने आंखें खोल ली। मेरे बच्चे, कैसा है रे तू? इतना कमजोर कैसे हो गया है? हाँ कहाँ हुआ? बहुत टाइम बाद देख रहे हो ना आप, इसीलिए ऐसा लग रहा है। मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं कह रही हूँ ना, वेट तो गिरा है तेरा। जिम जाता है ना तू, शायद इसलिए। जिम तो दूर, यहाँ अपने ही घर जाना नसीब नहीं हो रहा। मेरे इतना कहते ही मम्मी की आंखों का फाउंटेन स्टार्ट हो गया। मैंने उन्हें गले लगा लिया। हाय मेरा बच्चा, तू कहाँ चला गया था रे? है मम्मी डांट देगी तो क्या सच में घर छोड़कर चला जाएगा? हाँ। मम्मी के अंदर का गिल्ट आंखों से बह रहा था और मेरे अंदर का गुस्सा आंसू बनकर निकलने लगा। अकेला होता तो कभी नहीं जाता माँ, साथ में बीवी थी मेरी, उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ी। बीवी के लिए तूने माँ को छोड़ दिया? अरे यही सिखाया था मैंने तुझे। मैंने किसी को नहीं छोड़ा माँ, माँ ने मुझे छोड़ा। आप ये कह सकते हो कि मैंने बीवी का हाथ नहीं छोड़ा, तो वो भी मैंने घर से ही सीखा है। मेरे बाप ने दुनिया के हर आदमी, हर चीज़ को आपसे ऊपर रखा। आपको कभी प्रायोरिटी नहीं दी, आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं दी, हमेशा आपको अकेला छोड़ा उन्होंने। इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि जो बिहेवियर मेरी माँ के साथ हुआ है वो मैं सुहानी के साथ नहीं होने दूंगा। उससे कभी अकेला फील नहीं होने दूंगा। मम्मी के आंसू थोड़े कम हुए, वो मुझसे अलग हुई। मैंने उनका फेस पोंछा। हाँ हाँ, तू सही कह रहा है बेटा। मेरी ही किस्मत में तो दोष है। पति हो या बेटा, कोई भी तो मेरे साथ नहीं रहता। बस करो अब आप, मैं आ गया हूँ। थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा, हम सब साथ होंगे। सबके साथ होने की बात सुनते ही मम्मी फिर रोने लगी। नहीं, अब कभी सब साथ नहीं होंगे बेटा। तेरे पापा नहीं रहे। मैं नहीं जानता क्यों, पर मेरा गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा था। हाँ, पता चला मुझे कि मिनिस्टर अशोक कुमार नहीं रहे। कोई बात नहीं, समाज उनको हमेशा याद रखेगा। एक थप्पड़ मारूंगी तुझे। बाप थे वो तेरे, कुछ तो सम्मान कर उनका। सॉरी मम्मी, लिहाज था उनका, पर रिस्पेक्ट उनके लिए आज तो नहीं आ रही। कभी आएगी तो सबसे पहले आपको। मम्मी ने डायलॉग पूरा होने से पहले ही थप्पड़ मार दिया। मैं उनके रूम से बाहर निकल गया। अथर दौड़ता हुआ मेरे पास आया। भाई, बॉडी तो क्रीमेट हो गई। क्या? मेरे बिना कैसे कर दी? तेरा कोई ताऊ है क्या? हाँ, उन्होंने बॉडी क्लेम की है। राज आंटी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और तेरा नंबर भी नहीं लग रहा था और मैंने अपना नंबर चेंज किया हुआ है। सो ऐसी की तैसी उनकी। मेरा नंबर क्यों नहीं लग रहा था? कल रात ही तो मोंटी से बात हुई थी। पता नहीं भाई, मुझे जो बात रिसेप्शन से पता चली है वो मैंने तुझे बता दी। मेरे बॉस और तेरे पिताजी गॉन, मैं अनएम्प्लॉयड हो गया और तू ऑर्फन हो गया। और आंटी? अथर मेरा मूड लाइट करने की कोशिश कर रहा था। लड़कों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। हम बेवकूफ़ों को फेक इमोशंस आते ही नहीं थे। हमें काम करना आता था। अभी अथर को हॉस्पिटल से लेकर निगम बोध घाट तक पैदल चलने के लिए कोई कह देता तो वो खुशी खुशी चला जाता।
पर मम्मी से जाकर 2 वर्ड्स की सिंपैथी देने में उसकी हालत खराब हो रही थी। अभी 10 मिनट पहले मुझे बाप के मरने की खबर मिली थी और ये मुझे जोक सुना के नॉर्मल कर रहा था। कहाँ है ताऊजी एंड टीम? मुझे तो उनकी शक्ल भी नहीं याद। अबे घर गए होंगे, और पता नहीं तेरे रूम का वो टूटा हुआ दरवाजा किसी ने ठीक करवाया होगा भी कि नहीं। कौन सा डोर? बॉम्ब ब्लास्ट में टूटा हुआ डोर, जिसकी वजह से तेरे पिताजी हॉस्पिटल आए। लेकिन एक बात बता, मेरे पापा तो कभी तुझसे मिल रहे थे, कभी ऑर्डर दे रहे थे, तो कभी उस फ्लैट में पहुंच जाते थे जहां तूने राधिका को बांधा था। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो ठीक हो गए थे? नहीं भाई, हॉस्पिटल स्टाफ भी तेरी मम्मी की तरह शिकायत कर रहा था कि तेरे पापा बिना किसी के नोटिस में आए हॉस्पिटल से भाग जाते थे और फिर लौट भी आते थे। मुझे लगता है कि उनको शायद आइडिया हो गया था कि उनका टाइम आ गया है। मेरा दिमाग बहुत सी बातें प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। अगर वो इतने ही बीमार थे तो उन्होंने पर्ची पर लिख कर वापस क्यों बुलाया? वो डायरेक्ट वायरलेस भी तो कर सकते थे। फिर ताऊजी ने मेरे आने तक का वेट क्यों नहीं किया? चल घर चलते हैं, सबसे मिल के आते हैं। और आंटी, इनको क्या बोलेगा? एक काम कर, तू गाड़ी चला लेता ना तो तू यहीं मम्मी के पास रह। जब मम्मी सो जाए तो स्वीटी सुहानी को देखने चला जाइयो। मैं घर होके आता हूँ। भाई तू घर कैसे जाएगा? अभी दिल्ली में वो हरे पीले ऑटो चलने बंद हो गए। ओ हाँ, सॉरी। जा तू, टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगा। मैं स्टेज की तरफ बढ़ा ही था कि अथर मम्मी के रूम के बाहर खड़ा होकर गहरी गहरी सांसें ले रहा था। ये लड़का मुझे तसल्ली दे रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर ऑटो वाले रेडी खड़े रहते थे। मैं ऑटो में बैठा और सीधे अपने घर पहुंचा। ताऊजी घर के बाहर उस टिपिकल दरी पर बैठे थे जो टेंट वालों से रेंट पर खास डेथ होने के बाद मिलती थी। काली लाल दरी के ऊपर वाइट चादर बिछी थी। जिसने भी ये चादर बिछाई थी उसे कोई आइडिया नहीं था कि इन लोगों की लात लगने से ये चादर अपने आप रोल होकर दरी को नंगा कर देगी। बुद्ध बाजार से लिए गए चाइनीज स्पीकर पर बहुत स्लो वॉल्यूम में गायत्री मंत्र बज रहा था। स्पीकर के पीछे मिस्टर अशोक कुमार की फोटो लगी थी। उसके ऊपर गेंदे के फूल की माला पड़ी हुई थी। घर में मम्मी नहीं थी, इसलिए ताऊजी को अगरबत्ती स्टैंड नहीं मिला होगा, क्योंकि उन्होंने पुराने आलू में 4 अगरबत्तियां घुसाई हुई थी। मेरे पिताजी इस फोटो में भी सीरियस थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी गुस्से वाली आंखें मुझसे पूछ रही हों कि तू फिर लेट क्यों आया? अगर तू आर्मी ज्वाइन कर लेता तो आज टाइम से आया होता। मैं टीवी सीरियल्स में देखकर सोचता था कि किसी की डेथ होने पर सब लोग वाइट कपड़े कहाँ से ले आते हैं। मेरी मम्मी तो मुझे कुछ भी वाइट नहीं पहनने देती। क्या डेथ होने की रिलेटिव शॉपिंग करने जाते होंगे? आज मेरे बाप की डेथ के बाद शोक मनाने के लिए बैठे 10 आदमियों और 4 लेडीज में सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जो वाइट पहने थे। लेडीज तो फिर भी लाइट कलर की साड़ियों में थी, लेकिन आदमी ब्लू शर्ट से लेकर ब्लैक पैजामे तक में नजर आ रहे थे। कुछ तो मोबाइल में गेम भी खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इन बेचारों को सिर्फ दरी का किराया वसूल करने के लिए जबरदस्ती बिठाया गया था। मैं बिना जूते उतारे दरी पर चलते हुए घर जा रहा था कि अथर की मम्मी सुनीता आंटी की नजर मुझ पर पड़ गई। वो क्रीम कलर की साड़ी पहने बैठी हुई थी। वो तुरंत खड़ी हुई। कहाँ था तू बेटा? बहुत बुरा हुआ बच्चे, बहुत बुरा हुआ। मुझे नहीं पता था कि कितना बुरा हुआ था, पर सुनीता आंटी को पता था। उन्होंने बंदरिया की तरह मुझे जबरदस्ती गले लगा लिया। मेरा फेस फ्लैट था, मैं कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहा था। उन्होंने मुझे अलग किया। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? कुछ बोलता क्यों नहीं? इतने में मेरे ताऊजी उठ गए। मैंने इन्हें कभी देखा नहीं था, क्योंकि मेरे बाप ने किसी से बना के रखी ही नहीं थी। वो पूरी फैमिली से झगड़ा करके दिल्ली आए थे, पर ताऊजी को पहचानना आसान था। वो मेरे बाप का मोटा वर्जन लग रहे थे। मेरा बाप जितना फिट था वो उतने ही उबले हुए आदमी थे। अब वो मुझे जबरदस्ती गले लगाने के लिए आ गए। लगता है बेचारे को सदमा लगा है बहन जी। रो ले बेटा, रो ले, हम हैं तेरे साथ। आप साथ तो हैं, पर आप हैं कौन? मैंने वही फ्लैट फेस बना के पूछा। अरे मुझे नहीं पहचान पाया? देखा नहीं ना कभी बेचारे ने। इसकी भी क्या गलती? मेरे भैया ने किसी से बना के ही ना रखी। मैं ताऊ हूँ बेटा, ताऊ। बड़े पापा बुला मुझे। ये देख तेरा भाई। जो 3 लड़के मोबाइल में गेम खेल रहे थे वो भी मेरे ताऊ के लड़के निकले। तीनों ताऊजी की सस्ती जेरोक्स कॉपी लग रहे थे। मेरा इंट्रोडक्शन होते ही जिसे देखो वो मुझे बहुत बुरा हुआ बेटा, सॉरी फॉर योर लॉस, हम तुम्हारे साथ हैं, अब मम्मी का ख्याल रखना।
जैसे सीरियल वाले डायलॉग्स मार रहे थे। मैं इन सबको इग्नोर करके अपने घर में घुस गया। ये लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे कि मुझे सदमा लगा है, इसलिए मैं कुछ भी बदतमीजी कर सकता था। मैं अपने रूम के बाहर 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं रुक पाया, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से वो रूम कम और तंदूर का अंदर वाला पार्ट ज़्यादा लग रहा था। मैं अपने बाप के रूम में आ गया। मुझे बेड के साइड टेबल पर एक कार की जैसा डिवाइस पड़ा दिखाई दिया। उसमें 3 बटन्स बने हुए थे। मैंने उसे उठाया ही था कि मेरे पीछे कहीं से मेरे बाप की आवाज़ आई। पार्थिव, आ गए तुम?